दोस्तों 10 मिनट में अगर आईटीआर फाइल करना है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। 10 मिनट में भी आईटीआर फाइल हो सकता है, बट उसके लिए आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रेडी रखना होगा, सो दैट आप जब भी अपना रिटर्न फाइल करने के लिए जाएं तो आपको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढना ना पड़े। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस आईटीआर को फाइल करने के लिए, आज मैं आईटीआर 3 के बारे में बताऊंगी, आईटीआर 1, आईटीआर 2 और बाकी के जो आईटीआर हैं उसके लिए आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्विकली मैं बता दूं आपको, ये बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है, बट अगर आपके पास कोई लिस्ट अवेलेबल है कि हाँ मुझे ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने हैं, तो आप जो अपना आईटीआर है, जो आप देखते हैं कि आईटीआर फाइल कीजिए 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो ये आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारे पास हमेशा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। सबसे पहले आपका एक पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना आईटीआर फॉर्म चूज कीजिए कि आपके पास आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। आपका आधार लिंक जो पैन से है वो लिंक होना चाहिए। जब भी आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपना आईटीआर फाइल करने जाए उससे पहले ही आपको ये दो काम कर लेने हैं। अब क्योंकि आपने अपना आईटीआर चूज कर लिया, आपने आईटीआर 3 अपने लिए चूज किया है, तो आप अपने पास ये जो स्क्रीन पे आपको 17 लिस्ट दिख रही है, ये आप अपने पास नोट रखिएगा। आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए अपने पास में ही, सो दैट आप इन डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल हैंडी करके अपना आईटीआर भर सकते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि बैंक अकाउंट की डिटेल हमको आईटीआर में देनी होगी। कौन से अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए वो आपके पास हैंडी होना चाहिए, और उसके अलावा भी अगर बैंक अकाउंट है तो उसकी भी डिटेल्स अपने पास बिल्कुल रेडी रखिए, सो दैट जब आप आईटीआर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑनलाइन फ्री यूटिलिटी से फाइल कर सकते हैं। इसके वीडियोस हमने, चाहे वो एक्सेल यूटिलिटी हो चाहे वो जावा यूटिलिटी हो, इन दोनों यूटिलिटीज के वीडियोस जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्डेश सॉफ्टेक 8 यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप अपना आईटीआर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से। डॉक्यूमेंट्स अपने पास बिल्कुल हैंडी रखिए। बैंक अकाउंट की डिटेल्स, फॉर्म 16, अगर आप सैलरी, आपको इनकम सैलरी से डिराइव हो रही है तो फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। फॉर्म 16 अगर नहीं भी है तो मंथ वाइज सैलरी स्लिप होनी चाहिए, या आप कहीं पे अपने पास डायरी में भी नोट कर सकते हैं कि हर महीने आपको कितनी सैलरी मिली है। रेंट रिसीट्स अगर नहीं है तो रेंटल एग्रीमेंट अपने पास रखिएगा। रेंटल एग्रीमेंट से आपको रेंट की टोटल इनकम पता चल जाएगी। बैंक स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आपकी जो सेविंग्स बैंक की इंटरेस्ट है वो अकाउंट फॉर होती है। उसके बाद फॉर्म 16A होना चाहिए। अगर अदर देन आपके पास कोई सैलरी से अदर देन इनकम है, कमीशन इनकम है, ब्रोकरेज इनकम है, या आपके पास कोई और दूसरी इनकम है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज से इनकम है, कॉन्ट्रैक्टर से इनकम है, तो वो सारी की सारी जो इनकम होती है वो टीडीएस सर्टिफिकेट में नजर आती है। तो वो आपको फॉर्म 16A अपने पास हैंडी रखना है, या तो फिर फॉर्म 26AS आप अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैपिटल गेन्स अगर है, टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल गेन स्टेटमेंट जो शेयर ब्रोकर इशू करता है वो आपके पास होना चाहिए। एटीसी के इन्वेस्टमेंट्स, एटीसी के दोस्तों एटीसी के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो पीपीएफ, एनएससी, यूलिप्स और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम जो होती है, एलआईसी प्रीमियम जो होती है, ये सारी की सारी आपको इन्वेस्टमेंट्स जो एटीसी को क्वालिफाई करते हैं उसकी रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए। चिल्ड्रंस, अगर आपके पास बच्चे हैं, बच्चों की आप ट्यूशन फीस दे रहे हैं, तो ट्यूशन फीस आपके पास उसका बाइफिकेशन होना चाहिए। वो जो पूरी की पूरी जो ट्यूशन जो स्कूल की फीस होती है वो पूरी स्कूल की फीस नहीं काउंट होती है। इसमें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। स्कूल की फीस के ब्रेकअप होते हैं जिसमें ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और मैगजीन फीस और बहुत सारी फीस होती है। तो क्विकली आपको सिर्फ ट्यूशन फीस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सिर्फ उसी को कंसिडर कीजिएगा, बाद में ये बहुत दिक्कत देता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने कवर कर लिया है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके पास हैंडी होने चाहिए। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट सर्टिफिकेट आपको अपने पब्लिक सेक्टर बैंक से, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आप उनसे लीजिए, नहीं तो फिर आप जो दूसरी बैंक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक से, या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या हाउसिंग लोन कंपनीज है उनसे आप ये सारी की सारी बैंक इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट सर्टिफिकेट देती है, तो आप इससे ये जरूर लेके अपने पास रखिएगा और उसी में से वही फिगर्स आपको डालनी है। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने कहीं भी कुछ भी किया है तो वो आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने आईटीआर में देनी होगी। मेडिक्लेम अगर आपने लिया है तो वो आपको उसकी पेमेंट की रिसीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पेमेंट करने पर ही आपको एप्लीकेबल है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट तो 100% बिल्कुल हैंडी रखिएगा, उसके एनेक्सर्स के साथ अपने पास तैयारी रखिएगा। डिटेल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट,
कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट इन केस द पर्सन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB में अगर आप ऑडिट के केस में आते हैं तो आप अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल, उसका मेंबरशिप नंबर, ये सब चीजें नोट करके रखिएगा अगर आप ये रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं तो। Copies of books of accounts required to be maintained as per section 44AB, that is cash book, journal book, sales and purchase। ये आजकल हम सभी सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं, तो सॉफ्टवेयर को आप बिल्कुल अपने साथ बिल्कुल रेडी रखिएगा, सो दैट आपको कोई भी अगर वहां से फिगर्स जो है जो आपको डालनी है वो फिगर्स आप वहां से इजीली पिक कर सकें। और अपना जो P&L एंड बैलेंस है इसको बिल्कुल सामने रखिएगा, प्रीवियस ईयर्स के फिगर्स और करंट ईयर्स के फिगर्स, सो दैट आप उसमें से सारी की सारी जो फिगर्स हैं बहुत इजीली एंटर कर सके और बिना किसी दिक्कत के आप अपना ITR फाइल कर सके। ये हमने नोट किया है, ये हमेशा हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिल्कुल रेडी है, कहीं आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ आपके सामने है, तो आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट ही लगेंगे इस रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो रिटर्न फाइल करने के लिए हमने आपको यूटिलिटी बताई हुई है, वो आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप खुद ही अपना ITR बहुत इजीली फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, सर्टिफिकेट्स और वो जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया कि हैंडी रखना है, आपको वो रखना, हैंडी रखना जरूरी इसलिए भी है, उसकी दूसरी वजह भी है, वो ये कि आप अपना रिटर्न जब अपलोड करते हैं तो उसमें कोई एनेक्जर नहीं जाता है, उसमें कोई प्रूफ नहीं जाता है, जो भी आपने डिक्लेरेशन दिया हुआ है। आप देखेंगे ITR में सबसे एंड में डिक्लेरेशन होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें दी है वो बिल्कुल सही है। तो ये डिक्लेरेशन देते ही वो एनेक्जर्स लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया है कि बिल्कुल सही है। अब जब आपका ITR प्रोसेस होता है और उसके बाद कोई दिक्कत आती है, तब उसके बाद वो आपसे प्रूफ मांगते हैं। तो अगर कभी आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको कोई नोटिस आया हो डिपार्टमेंट से, तो आप देखिएगा उसमें उन्होंने एनेक्जर्स में हमेशा आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मांगे हैं जो आपको अपलोड करने होते हैं उस समय। तो ध्यान रखिएगा, जब आप ITR फाइल करते हैं तब कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जब आपके पास नोटिस आता है जो कि 2 साल 3 साल बाद नोटिस आएगा, तो आप ध्यान रखिए, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल का काम हो सकता है। इसीलिए आप डॉक्यूमेंट्स अपने पास बिल्कुल फाइल में लगा के रखिए, हर साल की एक फाइल बनाते जाइए, सो दैट जब भी कोई नोटिस आता है तो आप उसको बहुत इजीली टैकल कर सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिसे आपको अपने पास नोट करके रखना चाहिए। इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कोलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट अगर वो भी ये नहीं कर रहे हैं तो वो इसे करें और इसका बेनिफिट ले सके। तो आई होप ये आपको वीडियो, मैंने बहुत छोटा रखा है इसे, आपको ये बहुत पसंद आया होगा, एंड दिस विल बी अ वेरी यूजफुल वन टू यू। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज कीजिए, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सो दैट यू गेट ऑल दी नोटिफिकेशन डायरेक्टली इन योर इनबॉक्स, एंड आप कोई भी मिस ना करें एंड आप हमारे इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके। तो मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट एंड फाइन। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आए। हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आप हमारे मेल tds@airtelmail.in पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्यूरी या सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपडेटेड रहें। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।